हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू एपिसोड में। दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैं पिछले 2-3 सालों से यूपीएससी एंड बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते आ रहा हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने 70th बीपीएससी का फाइनल इंटरव्यू दिया है, जिसका रिजल्ट अभी आने हैं। और साथ ही साथ मैंने 71st बीपीएससी मेंस भी लिखा है, जो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2026 में हुए थे। सो गाइज, इस इंट्रोडक्शंस और इस वीडियो बनाने का एकमात्र यही पर्पस है कि जो भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, मैं उस अनुभव को आपके साथ साझा कर सकूं, ताकि दोज हु आर अपेयरिंग इन 72nd बीपीएससी एग्जामिनेशन विच आर गोइंग टू बी हेल्ड इन लास्ट वीक ऑफ जुलाई, इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर देम। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम तैयारी करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। एग्ज़ाम का एक प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए सही डायरेक्शंस में, तो ही आप उस एग्ज़ाम को सफल करने में सक्षम होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करना है आपको, तो आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट सबसे पहले होनी चाहिए, चाहे प्री हो मेंस हो, किसी भी क्षेत्र में। और प्री मेंस सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विस की नहीं, चाहे बीपीएससी सिविल सर्विस की नहीं, किसी भी क्षेत्र में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम के नेचर के बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। एग्ज़ाम का नेचर कैसे पता चले? एग्ज़ाम को नेचर जानने के लिए सिर्फ दो ही है। एक तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, दूसरा आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। ये आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। कितने स्टूडेंट को यही पता नहीं होता है कि सिलेबस क्या है? कितने स्टूडेंट को यही पता नहीं होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्वेश्चन कैसे पूछे गए, कैसे फ्रेम किए गए? अगर मैं लिटरली बता रहा हूँ कि अगर आपको अगर 72nd बीपीएससी के प्री क्वालिफाई करना है, तो आपको पीवाईक्यू करना ही होगा। आपको पीवाईक्यू इसलिए करना है, पीवाईक्यू का महत्व क्या है मैं बताता हूँ। पहला महत्व है कि वो ब्रेन ऑफ बीपीएससी है। आपको पीवाईक्यू 5 साल करने से आपको ट्रेंड मिलता है, एक थीम मिलता है कि आप किस किस थीम पर बीपीएससी पिछले 5 साल 6 साल में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आगे क्या पूछने वाला है, इसका ट्रेंड क्या है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, विच मीन्स साइकोलॉजिकली यू आर अप्रोचिंग टू द बीपीएससी's माइंड। जो कहने का मतलब है कि आप बीपीएससी के साइकोलॉजी को पकड़ोगे, और किसी भी एग्ज़ाम के साइकोलॉजी को पकड़ना है तो उसके पीवाईक्यू इज द बेस्ट रूट है कि आप उसी के थ्रू जाएं। तो ये हो गया। दूसरा चीज़ है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। और पीवाईक्यू का जो एक खास और इम्पोर्टेंस है कि वो आपको ये बताता है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप जब भी पीवाईक्यू करते हो, चूँकि हम लोग लेट्स से कि अगर मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें, किसी एग्ज़ाम के लिए अगर यूपीएससी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो उसका अप्रोच एक अलग होता है, लेकिन अगर बीपीएससी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो उसका एक अप्रोच अलग होगा। तो हमें अप्रोच जो होता है वो पीवाईक्यू देता है कि क्या अप्रोच होना चाहिए। लेट्स से कि अगर यूपीएससी की मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसमें काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी खोजता है। साथ ही साथ अगर मैं बीपीएससी की नेचर है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के, काफ़ी फैक्चुअल होता है। तो ये डिफरेंस होता है, ये हमें देखना है। कोर ऑफ द कोर एरियाज को ढूंढ करना है उस थीम से, उस पीवाईक्यू से। इससे आपको पता चलेगा कि अगले बार जो प्री होने वाला है उसमें बीपीएससी क्या पूछने वाला है। मैं बता रहा हूँ 70 से 75% आप केस कर सकते हो। अल्लो करेंट अफेयर्स एक है, करेंट अफेयर्स विच मीन करेंट इश्यूज, लेकिन उसका एक थीम तो आपको पता चल ही जाएगा कि करंट में भी क्या पूछे जा रहे हैं। इधर पिछले 71st वाले प्री के एग्ज़ाम में जो मैंने दिया था उसमें करंट का काफ़ी ट्रेंड बदला है। दे आर लाइनिंग विद देयर ट्रेंड और नेचर ऑफ द क्वेश्चंस विद द यूपीएससी। सो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बता दूं करंट अफेयर से काफ़ी डायनेमिक क्वेश्चन आए थे, स्पेसिफिक था, इन डेप्थ क्वेश्चन थे। इट वॉज क्वाइट रेलिवेंट, बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा पीवाईक्यू रेफ़र करना ही पड़ेगा, और थोड़ा सा मेहनत भी इसमें ज़्यादा लगेगा। तो इससे डरने की बात नहीं है। एट द एंड अगर आप ये कर लेते हैं तो प्री क्वालिफाई हो जाता है। नाम निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको उसमें डूबे रहना है। आपको एक कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल पे ना वो चीज़ें आती हैं, जब आपको पता नहीं चलेगा। जब आप ज़्यादा पढ़ते हो या चीज़ें देखते रहते हो, उसी में डूबे रहते हो, पूरे दिन वही सोचते रहते हो, तो वो कन्वर्ट हो जाता है।
क्वेश्चन कन्वर्ट आप कर ही लेते हो, उसी को एनालिटिकल नॉलेज बोलते हैं कि आप एट द एंड क्वेश्चन कन्वर्ट कर लोगे। आप तुक्का ही लगाओगे लेकिन वो सही तुक्का जाता है। दूसरी बात है सिलेबस। अगर सिलेबस को हम देखें, बीपीएससी के प्री की मैं बात करूँ, मेंस के बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे, अभी हम बीपीएससी के प्री के सिलेबस की बात करें तो बीपीएससी का जो मैंने ऑब्जर्व किया है सबसे ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री का है, जिसमें सारे आ जाते हैं, मॉडर्न, एंशिएंट, मेडाइवल, और इसके अलावा करंट का है। दूसरा है साइंस एंड टेक का है, जिसमें 9th और 10th लेवल के जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होते हैं, इस सभी टॉपिक पर आपको एक तरीके से इस पर पकड़ होनी चाहिए, मुझे जो लगता है। पॉलिटी इकोनॉमिक थोड़ा सा, करंट इकोनॉमिक्स करंट स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर से क्वेश्चंस रहते हैं, काफ़ी फैक्चुअल रहते हैं और डुएबल रहते हैं। इसके अलावा पॉलिटी भी काफ़ी डुएबल रहता है, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। 10 क्वेश्चंस आपको मैथ और रीजनिंग से होते हैं, वो भी डुएबल होते हैं। तो आपको जो फोकस करना है तो वो करना है हिस्ट्री पे, दूसरा बायोलॉजी पे, तीसरा करंट अफेयर्स पे। ये सबसे मेन है। अगर ये आप कर लेते हो तो मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आप प्री क्वालिफाई कर पाओ। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बीपीएससी है वो चूँकि स्टेट पीसीएस है, तो स्टेट स्पेसिफिक भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसका काफ़ी वेटेज है और उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब मैं बता दूं आपको कि जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था अपने सितंबर अक्टूबर के आसपास, 2024 अक्टूबर से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था इसमें, तो मेरे पास टाइम कम थे, तो मैं वही बॉटम टू टॉप अप्रोच गया था, जिसमें पीवाईक्यू देखना और उसके थीम को एनालाइज करना, एनालिसिस करना एंड ऑल, और फिर मैं उसके टॉपिक को पढ़ता था। तो बॉटम टू टॉप मतलब पीवाईक्यू से कंसेप्ट पे जाना, तो ये मेरा हमेशा से अप्रोच रहा है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका भी अप्रोच यही होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जो मैं बता रहा था कि बिहार स्पेसिफिक जो क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो बिहार में जैसे मॉडर्न को लेकर, एंशिएंट को लेकर बिहार की जो भी हिस्ट्री रही है, इसके अलावा जियोग्राफी को लेकर बिहार स्पेसिफिक, जैसे इसका फिजियोग्राफी, जियोग्राफी, जियोलॉजीज, इसके रॉक का क्या नेचर है, सॉइल का टाइप्स हो गए, ईच एंड एवरीथिंग्स दे कैन आस्क। और इसके अलावा में जो इसका एक तरीके से इकोनॉमिक सर्वे, बिहार स्पेसिफिक इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ के जाना होगा। रिसोर्स के बारे में मैं कुछ समय बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस का नेचर कैसा होता है। करंट करंट में करंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने रेफ़र किया था। रिसोर्सेज का मैं वीडियो आगे बात करूँगा, लेकिन अभी नेचर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मोटे मोटा तौर पे मैं ये बता रहा था कि हिस्ट्री इन नेशनल लेवल पे बिहार स्पेसिफिक, ज्योग्राफी नेशनल, वर्ल्ड का ज्योग्राफी थोड़ा सा ज़्यादा रेलेवेंट होता है क्योंकि वर्ल्ड से बीपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और बिहार स्पेसिफिक ज्योग्राफी भी ज़्यादा पूछते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, करंट अफेयर्स एक इम्पोर्टेंट पिलर है जिसके बारे में मैं कुछ समय बाद डिस्कस करूँगा। और फिर मैं बता दूं आपको कि पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स सर्वे आपको पता होना चाहिए, बिहार का बजट पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बियॉन्ड नहीं जाते हैं क्वेश्चन। और इसके अलावा पॉलिटी में आपको फंडामेंटल राइट्स पता होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी पता होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग आर्टिकल पता होना चाहिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से पूछता है क्योंकि स्टेट पीसीएस है तो इस पर ज़्यादा फोकस रहता है। स्टेट रिलेटेड आर्टिकल भी आपको आने चाहिए, जैसे गवर्नर का कौन सा है, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, अमेंडमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पॉलिटिक्स काफ़ी आसान रहता है, डुएबल रहता है। इकोनॉमिक्स में अगर स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो आपको नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो भी 5 ईयर प्लान आप कर लोगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी रेलेवेंट होता है और इसी से क्वेश्चन आते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं आते। तो दोस्तों अब जो हम लोग का तीसरा टॉपिक है कि रिसोर्सेज क्या होना चाहिए। देखो दोस्तों, मेरा स्ट्रैटेजी हमेशा यही था कि मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे बड़ा की है वो रिवीजन है। और रिवीजन तब होगा जब आपके पास रिसोर्सेज कन्फाइन होंगे, अदरवाइज आपको फोमो होगा। लास्ट समय जब एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले जो होता है वो फोमो क्रिएट होता है अगर आपके पास रिसोर्स कन्फाइन नहीं है। तो ट्राई टू मिनिमाइज योर रिसोर्सेज एज सुन एज पॉसिबल।
और इसके अलावा मैं आपको बताने की कोशिश ये करूँगा कि जो मेरा रिसोर्स था वो काफ़ी कन्फाइंड था। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, तो चूँकि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ, पहले से करता था यूपीएससी के रिगार्डिंग, तो मेरा फंडामेंटल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। इसके अलावा मुझे जो भी मेहनत करना पड़ा बिहार स्पेसिफिक करना पड़ा। तो गाइज़, सो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप फ्रेशर्स हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आपको एक बुक आती है समग्र, बिहार समग्र करके, जो अनीशा भारती के द्वारा लिखी गई है, और ये केबीसी नैनो का पब्लिकेशन है। तो आप इसके मार्केट में से खरीद सकते हो। बिहार स्पेसिफिक जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, ये सारे चीज़ कवर करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो बिहार जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे जो मैंने रेफ़र किया था बिहार स्पेसिफिक, मैंने बीसीडब्ल्यू का यूट्यूब पे जितने सारे वीडियो थे, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, काफ़ी अच्छे वीडियो थे और बहुत शॉर्ट फॉर्म में थे। हिस्ट्री जियोग्राफी का मैंने वहीं से कर रखा है, और बायोलॉजी का भी मैंने वहीं से किया, केमिस्ट्री भी मैंने वहीं से किया। और इसके अलावा मैंने एनसीईआरटी बुक पढ़ लिया था 9th-10th का, उससे काफ़ी हो गए थे। चूँकि मेरा बायोलॉजी कमज़ोर रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें मेहनत की, तो काफ़ी हो गए थे, मेरा क्वेश्चन काफ़ी कन्वर्ट हो जा रहे थे। इसके अलावा साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक और चैनल है जो एजुकेट भारत है, वो अभी नया नया चैनल है, आप उस पर रेफ़र कर सकते हो। वो काफ़ी अच्छे वीडियो बनाते हैं। सॉरी, मुझे वो को फाउंडर सर के नाम नहीं पता है, लेकिन मुझे चैनल का नाम पता है, एजुकेट भारत। काफ़ी अच्छे कंटेंट देते हैं, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हो। सो दोस्तों, रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही थी, तो मैं समअप करना चाहूँगा। मैंने पीवाईक्यू तो देखा ही था, साथ में तर्कस बीसीडब्ल्यू का बुक आता है, जो पिछले 10 से 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस रहता है सॉल्यूशन के साथ, वो मैंने रेफ़र किया था। सो उससे मेरे को काफ़ी हेल्पफुल मिला था। मैंने बिहार समग्र को रेफ़र किया था। मैंने यूट्यूब वीडियो जो बीसीडब्ल्यू का था वो सारे मैंने देख के गए थे। इसके साथ साथ मैंने हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम कर रखे थे। ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा था। और इसके अलावा मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एक वीडियो देख लिया था 5 ईयर प्लान का, फाइनेंशियल, यूट्यूब पे, तो उससे हो गए थे मेरे। और इसका बेटे बीपीएससी प्री के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वो खास महत्व रखता है। वो डिसाइड करता है कि आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है या नहीं। तो उस मुद्दे पर अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो रिसोर्सेज था काफ़ी कन्फाइंड था, क्योंकि मैंने बीसीडब्ल्यू का एक कोर्स ले रखा था करंट अफेयर्स से रिलेटेड। क्योंकि वो पीवाईबी से करंट अफेयर्स कराते हैं तो मुझे थोड़ा सा रेलेवेंस लगता है, और काफ़ी कंसाइज होता है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होता है, इजी टू मेमोराइज होता है, और रिवीजन करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो वो एक मैंने रेफ़र किया था, और साथ ही साथ मैंने एडुटेरिया का एक नेशनल और बिहार स्पेसिफिक मैंने रेफ़र किया था, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक में इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, वो एडिटोरिया में अच्छे खासे मिल जाते हैं। बिहार स्पेसिफिक न्यूज़ भी एडिटोरिया में काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो सेंस ऑफ कंप्लीशन के लिए आप एडिटोरिया रेफ़र कर सकते हैं और बीसीडब्ल्यू रेफ़र करते हैं, इतने में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, आप थोड़ा थोड़ा वीडियो यूट्यूब पे देखते रहो, जो डेली न्यूज़ चल रहा है उसको देखते रहो, तो उससे भी हो जाता है। सो दोस्तों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के नेचर के अगर बारे में बात करें तो काफ़ी डायनेमिक है। क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने एग्ज़ाम 71st का प्री दिया था, उसमें थोड़ा सा ट्रेंड चेंज था। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के इन डेप्थ क्वेश्चंस बने थे, तो थोड़ा सा बीपीएससी यूपीएससी की तरह पूछने का एक ट्रेंड बना रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सच में आपका जो वीक पोर्शन है करंट अफेयर उसको मजबूत करना है, तो आपको 2-3 चीज़ें करनी होगी। पहली बात कि करंट अफेयर्स का जो ट्रेंड देखना होगा। तो मैंने क्या पाया आफ्टर डीप रिसर्च, कि जो बीपीएससी का ट्रेंड रहा है कुछ हद तक फैक्चुअल ही रहता है, कंसेप्चुअल नहीं रहते हैं। लेकिन आपको ये जानना है कि फैक्चुअल और कंसेप्चुअल में भी वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अगर फैक्चुअल की बात करें तो वो जो बिहार स्पेसिफिक कोई पर्सनालिटी है, वो कहीं अपॉइंटमेंट हुआ है, या उसको किसी ने अवार्ड दिया है, या वो किसी भी तरीके से न्यूज़ में रहा है, तो वहाँ से क्वेश्चंस बनने के ज़्यादा चांसेस है। नेशनल लेवल पे जो फर्स्ट होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो फर्स्ट होते हैं,
उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। IR से क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। और इसके अलावा साइंस एंड टेक से जो करंट आते हैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी से आते हैं। स्पेस में अगर कोई मिशंस गया है तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, अपॉइंटमेंट से आ जाते हैं, अवार्ड से आ जाते हैं, कोई नेशनल इवेंट हुआ है वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में किसी के साथ संधि कोई हुआ है तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग यू शुड अवेयर ऑफ दैट। इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि रिसोर्सेज क्या रहेंगे। सो गाइज, फाइनली आपसे विदा लेने का टाइम हो गया है। और ये वीडियो आई होप कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, और स्पेशली दोस्त जो 72nd BPSC एग्जामिनेशन में अपीयर करने वाले हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और भी लोग इसको देखें और उनको और काफ़ी हेल्पफुल हो उनके लिए। सो थैंक यू गाइस, टिल देन। और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और मुद्दे पर बात करेंगे।